खुश की फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दुल्हन और कैसे वो बदल रही है आपके संसार को। क्या हुआ? आज की ये जो दुल्हन है वो क्यों चेंज हो जा रही है? कभी आपने सोचा है, जो मासूम सी दुल्हन थी, आपके बेटे की बीवी बनकर आई थी, वो अचानक से इतनी खूंखार कैसे बन जा रही है? अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो आज की दुल्हन, जो मासूम सी बहुत प्यारी सी थी, वो दिल दहलाने वाले काम कैसे कर ले रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या डिप्रेशन है? वो क्या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या फिर ये किसी तरह का पागलपन है जो कि धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार को जकड़ता जा रहा है? और इसकी शुरुआत हो रही है हमारी बहू बेटियों से। रीज़न क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा वर्कलोड में हैं? हर तरफ से उनको बहुत ज़्यादा काम मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो संभाल नहीं पा रही है, और उसके बाद उनकी दुनिया उलट पुलट हो जा रही है? या सिर्फ उनको बच्चों का ही लालन पोषण करना चाहिए और काम बाहर का छोड़ देना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर काम की बात आती है तो पुरुष ये कहेंगे कि हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो बाहर जाते हैं, हम भी तो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे सिर पे तो बम नहीं फूटता। लेकिन भाई साहब ज़रा रुकिए, ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिस्टेड हैं, पहले इन पे नज़र डालिए। आपको इन सारी चीज़ों से कोई नाता रिश्ता कभी नहीं पड़ा। क्या कभी आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ी कोई काम करने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए? क्या आपको किसी के साथ कंपेयर किया गया? क्या आपको बच्चों की संभालने की पूरी जिम्मेदारी दी गई? क्या सुबह दोपहर शाम रात हर जगह का खाना आपसे बनवाया जाता है या आपसे परोसा जाता है? या घर की सफाई की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है? या रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस बात की चिंता आपको है? या नींद कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं, ये आप सोचते हैं? तो नहीं, ये सब नहीं होता है। आप तो राजा बेटा हैं, आपके पास हर सुख सुविधा है, आपके पास अपने हैं, आप अपनों को छोड़कर नहीं गए हैं। लेकिन उस बेचारी के बारे में सोचिए जो पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। वो पापा की परी थी, माँ की लाडली थी, और उसे आपने क्या बना दिया? चलिए इसे शुरुआत से शुरू करते हैं। जब उसकी शादी हुई थी और वो बहुत अरमानों से आपके घर आई हुई थी, याद है वो दिन? उसे लग रहा था कि आप उसके प्रिंस चार्मिंग हैं। कितने अरमानों से वो आपके पास आई थी, आपके घर आई थी, ये सोचकर कि उसकी भी फेरी टेल शुरू होगी। वो रोटी कपड़ा या मकान के लिए आपके घर में नहीं आई थी, और ना ही वो इसलिए आई थी कि आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना ही उसका परम धर्म है। हाँ, वो ज़रूर करेगी, लेकिन उसके साथ उसका एक और भी मकसद था। रोटी कपड़ा मकान उसके घर में भी मिल रहा था, और सेवा का पुण्य वो अपने माता पिता की सेवा करके भी पा रही थी। उसके घर में भी दादा दादी नानी नानी सभी थे जिनकी सेवा वो कर रही थी। वो आपके घर आई थी आपके घर को अपना बनाने के लिए। उसे आपकी फैमिली चाहिए थी, आपकी फैमिली को अपना बनाने के लिए, एक लव लाइफ के लिए, एक स्वीट होम के लिए जहाँ वो आपके साथ रह सकती। एक लड़की जो सपनों से भरे हुए न जाने कितने अरमान लेकर आपके साथ आती है, और फिर आपके ही रंगों में रच बस जाती है। जो काम वो कभी नहीं की हुई होती है, वो सारी चीज़ें वो सीखती है। वो खाना बनाती है, वो सबकी केयर करती है, वो हर चीज़ शेयर करती है, वो सबको प्यार देती है, हमेशा एक स्माइल के साथ। फिर आप बताते हो कि वो कहाँ कहाँ गलत है, उसे कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ अडेप्ट करना पड़ेगा, कैसे सुनना पड़ेगा, सिर्फ बोलना नहीं पड़ेगा, कैसे उसे बदलना होगा। वो धीरे धीरे ये सारी बदलाव लाती है। वो दिन रात काम करती है, वो सारी चीज़ें करती है जो आपको पसंद हो। उसने अपनी माँ को भी देखा था, उनको भी देखा था, चौबीसों घंटे सिर्फ और सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते हुए। वो भी सोचती है मैं भी ऐसा ही करूँगी। वो
पूरी डेडिकेशन से काम करती है, हर परिस्थिति में खुद को बहुत ज़्यादा कूल एंड काम दिखाने की कोशिश करती है। वो आपके घर को अच्छी तरह से अपना घर बना लेती है। फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग, पेन सब को छुपाकर वो सिर्फ आपके बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेड और कुक भी तो है। 30 दिन में से कितने दिन वो मेड नहीं आती है, और अब आप देखिए कि कितने घंटे, कितने मिनट्स उस 30 दिन में हैं। और वो सारे जितने भी दिन हैं, जितने भी सेकंड्स हैं, वो आपके लिए ही रहती है। वो कहीं नहीं जाती है, वो छुट्टी नहीं लेती है। अगर मेड है भी, कुक है भी, तो वो सबको सुपरवाइज़ करती है। नाश्ते में क्या बनना चाहिए, लंच में क्या होगा, किसकी डाइट कैसी होगी, सबका ख्याल रखती है। वो 24 घंटे काम करती है, कभी ब्रेक नहीं लेती है और ना ही छुट्टी पर जाती है। और इस मल्टीटास्किंग के बाद भी कोई उसका वर्क शेयर ही नहीं करता। वर्क तो दूर, कोई इसके इमोशंस को भी नहीं समझता। कोई इसको इमोशंस ही शेयर कर ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रोबोट बन जाती है, और रोबोट्स के तो इमोशन ही नहीं होते। वो सारे काम अकेले आराम से हैंडल कर लेती है, एक फेक स्माइल के साथ। भले ही उसकी दुनिया घूम रही हो, उसकी दुनिया बदल रही हो, वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर 9 से 18 साल के हैप्पी मैरिड लाइफ के बाद उसको ये पता चलता है कि वो पास हुई है या फेल हुई है। ज़्यादातर जो रिज़ल्ट आता है वो फेल का ही आता है, उसे फेल घोषित कर दिया जाता है। कभी अच्छा खाना नहीं बनाने के लिए, कभी बच्चों की परवरिश नहीं करने के लिए, कभी काम का बहाना बनाने के लिए, और कभी घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेवा नहीं करने के लिए। हर दिन वो बात सुनती है। और अगर वो जीत जाए, उसे अवार्ड मिले, तो वाह, क्या अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड मिलता है चीफ एग्जीक्यूटिव केयर टेकर हाउस होल्ड एंड आउटसाइड वर्क्स। सच में ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये अवार्ड देखकर तो वो अच्छा, अब तक तो वो ऐसी बन चुकी है, उसके पास अब खुद को संभालने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने कम्प्लीटली खुद को आपके परिवार को डेडिकेट कर दिया है, और यहाँ पर वो कोलैप्स कर जाती है। इतने सालों के मेहनत, इतने सालों के डेडिकेशन, इतने सालों की तपस्या के बाद उसे क्या मिलता है? उसका गिरा हुआ मेंटल हेल्थ। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जो छोटा सा ज़ख्म था वो नासूर कब बन गया? वो क्या बन गई है? वो पापा की परी, वो जिम्मेदारी उठाने वाली बहू, अब क्या है? एक घर की नौकरानी, केयर टेकर। इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है किसी की लाइफ में भी, कुछ भी नहीं। उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब वो किसी की शादी में जाती है तो नई नवेली दुल्हन को देखकर सोचती है, कभी मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी ऐसी ही आई थी, लेकिन अब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं दिखाता मुझे, मेरी कोई केयर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जिसका हाथ पकड़कर मैं आई थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वही मुँह मोड़ कर चला गया। उसके साथ डिस्टेंस बढ़ने लगी। कोई इस तरह का प्यार बचा ही नहीं। वो पापा की परी, वो माँ की लाडली, अब क्या बन चुकी है? सर्वेंट। उसके सारे डिज़ायर मर चुके हैं। हर कोई उसे इग्नोर करता है, हर कोई उसे रोबोट की तरह ट्रीट करता है। अब ये सारा गुस्सा आता है उसकी प्रिंस चार्मिंग पर, जिसे अब वो अपने लाइफ का एक बुरा सपना समझती है, क्योंकि उसकी लाइफ ही बदल चुकी है। उसे लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी आइडेंटिटी खो चुकी है। उसके जीने का तरीका, उसके सपने, उसके डिज़ायर सब खो चुके हैं। और आपको पता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है। ये स्लो पॉइज़न की तरह है जो हर रोज़ उसे मार रहा है। उसके जीवन में लव लाइफ की कमी है। हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो या फिर एक बूढ़ी औरत। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड की लवर है, तो बाबा,
इंडियन सोसाइटी में तो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता है। वो सोच में पड़ जाते हैं, वो नॉर्मल ही नहीं देखते इस चीज़ को। वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं, जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे को प्यार करने के लिए नहीं है फैमिली में, वो तो फैमिली का बोझ उठाने के लिए है। वो तो माता पिता, रिश्तेदारों, अपने बच्चों, सबका बोझ उठाने के लिए है। उनके लाइफ में प्यार कहाँ। उसकी एम्पैथी खो जाती है, ना वो किसी को एम्पैथी दे पाती है, ना उसे कोई एम्पैथी देता है। कोऑपरेशन नहीं मिल पाता उसे किसी से भी, कोई अप्रिसिएशन नहीं होती है। इतने सारे काम, इतने सालों से और इतने सारे काम करने के बावजूद उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, ये सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है, ये पूरे फैमिली की ड्यूटी है। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ये उन सब की ड्यूटी है, लेकिन उसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। आप याद कीजिए, वो जब से आई हुई है, उसकी जब से शादी हुई है और वो आपके घर आई हुई है, तब से उसे ताने सुनने को मिलते हैं। क्या सिखाया तुम्हें? कुछ भी नहीं सिखाया है। किसकी फैमिली बेटर है, तुम्हारा मायका या ये ससुराल? हमेशा उस पर ये थोपने की कोशिश की जाती है कि ये जो तुम्हारा ससुराल है ये बेटर है। हर चीज़ के लिए उसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अपने मायके जाने तक के लिए उसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो जॉब करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में भी उसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि खाना, किसी किसी घर में सच में खाना खाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, कई तरह के केमिकल लोचा उसके दिमाग में चलते रहते हैं। और कंपैरिजन तो हमेशा, उसके ससुराल में जितनी भी औरतें रहेंगी सबसे उसको कंपेयर किया जाएगा, और ननद से सबसे ज़्यादा। घर की लाडली बेटी हमेशा लाडली होती है, उसकी कोई भी आप लोगों को कमियां नहीं दिखती हैं, लेकिन बहुओं को दिखती हैं। अब ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है उस पर, क्योंकि वही सबसे सॉफ्ट टारगेट है। वो अकेली आई हुई है और हर कोई उसे टारगेट करता है, हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता है। वो चुपचाप ये सारी चीज़ें सुनती रहती है और बर्दाश्त भी करती है, और अंत में अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसी पर दोष हो जाएगा। आपको इसकी चिंता तो होती है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर घर गंदा रहे, कोई आकर क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे। आपको ये चाहिए कि वो खुश रहे ना रहे, लेकिन आपका घर साफ़ सुथरा रहे, आपका घर खुश दिखे। उसके मेंटल, फिज़िकल हेल्थ की आपको कोई चिंता नहीं रहती है। कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता, सब उस पर थोप देते हैं, और वो अपनी ही लाश को सोसाइटी में लेकर ज़िंदा होने का दिखावा करती रहती है। और आप चाहते हैं कि वो बुढ़ापे पर तक ये सारी जिम्मेदारी लेकर बहुत ही खुशी खुशी अकेले पूरी ज़िंदगी काट दे। भले उसका पति उसके सामने हो, लेकिन वो उससे एक भी बात ना करे, वो उससे ना प्यार मांगे ना हेल्प मांगे, कुछ नहीं। वो अकेले ही रहे और खुश रहे। लेकिन वो तो समझदार है, वो बीच में समझ जाती है कि क्या हुआ मेरे साथ। 80% स्त्रियाँ इस दौर से गुजर चुकी हैं और वो ऐसे ही ज़िंदगी काट रही हैं। इनमें से कुछ कोशिश करती हैं, कुछ लाइफ कोचेस लेती हैं, कुछ काउंसलिंग करती हैं। वो ज़रूर कोशिश करती हैं कि उनका खोया हुआ रिस्पेक्ट मिल जाए, लव मिले, क्वालिटी टाइम मिले। क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, फ्री टाइम, मी टाइम। उसे गहनों की ज़रूरत नहीं है, उसे आत्मसम्मान की ज़रूरत है, उसे आपके प्यार की ज़रूरत है, उसे आपके टाइम की ज़रूरत है। ऐसा टाइम जहां आप अपने रिश्तेदारों या उसके रिश्तेदारों को डिस्कस ना करें, सिर्फ उसके बारे में सोचें। इसमें से 2% या उससे भी कम स्त्रियां गलत राह चुन लेती हैं जब वो अकेली होती हैं, बहुत ज़्यादा अकेली, और कोई नहीं रहता है साथ में। तो छोटा सा कोई भी सामने से आ जाए जो थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दे, या नहीं भी दिखाए तो वो सोच लेती है कि ये सहानुभूति दिखा रहा है, और वो उसे अपना दोस्त मान लेती है। वो इंसान भले ही कितना गलत हो, उसे कोई परवाह नहीं होती है। वो बस ये सोचती है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा करेगा, मेरे पति से तो अच्छा ही होगा, ये अगर मेरा पति बन जाए तो मैं अपने पति को भी छोड़ दूँ। ये सारी चीज़ें सच में कई स्त्रियाँ सोचती हैं, क्योंकि उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता है जो उनके पति से उन्हें चाहिए होता है।
वो अज्यूम कर लेती है कि सामने जो भी मिला है वो मुझे बहुत प्यार करेगा, भले ही वो इससे ज़बरदस्ती माने या फिर वो कोई बदमाश हो जो इसका गलत फ़ायदा उठाए। और इस तरह से बहुत ही कम परसेंट में ये औरतें जो हैं, ये स्त्रियां क्राइम के रास्ते पे निकल जाती हैं। और वही 1% या एक दो ही केसेस जो रहते हैं वो हाईलाइटेड हो जाते हैं मीडिया में, और पूरी की पूरी स्त्री का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा ब्लेम के अंदर में आ जाता है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, लेकिन पीछे की कहानी कोई नहीं जानना चाहता। कई बार ऐसे भी इंटरव्यूज़ आए हैं जहाँ पर कि वो औरत, वो जो वाइफ़ है, वो ये बोल रही है कि मैंने अपने पति को बस इसलिए मार दिया क्योंकि वो रोज़ मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर तंग किया करता था। नमक नहीं है खाने में, घर ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। आपको ये बहुत ही छोटी सी बात लगेगी, लेकिन वो जो झेल कर आई हुई है उसके बाद उसे ये बात भी बहुत बड़ी लगती है। वो जो सारा दिन इतने सालों से हर रोज़ बिना ब्रेक लिए ना घूमने फिरने जाना, बच्चों की परवरिश, माता पिता को देखना, अपने पति को देखना, सारी चीज़ें कर रही है, उसके लिए ये ताना सुनना बहुत बड़ी बात होती है। आप कहेंगे कि कुछ लड़कियां तो शादी होने से ही शुरुआत में ही पति को मार रही हैं आजकल, क्योंकि वो दूसरों को देख चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं। वो सोचती हैं कि झमेला लेना ही नहीं है, 1-2 साल बाद मेरे साथ भी यही सब होगा। वो पहले से ही तैयार बैठी हुई है। लेकिन हाँ, क्राइम है और ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। कोई भी रीज़न हो, क्राइम नहीं करना चाहिए, कानून का अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्रिमिनल माइंडेड को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रोवोक्ड हैं, जिनको सोसाइटी ने, उनके इन लॉज़ ने प्रोवोक कर दिया है, जो जानबूझकर लॉ को मिसयूज़ करती हैं, फॉल्स केसेस फाइल करती हैं अपने इन लॉज़ पर, बहुत ही गंदे विचारों की हैं। उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी थी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी अपने इन लॉज़ को, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। तो इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बन जाए, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। और इसके लिए बस आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। उन्हें वो प्यार और इज़्ज़त दीजिए जिनके वो हकदार है और जो उन्हें चाहिए। आपका थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दीजिए, और क्वालिटी टाइम देते वक्त आप ऐसा मत दिखाइए कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनको फ्रेंड की तरह टाइम स्पेंड कीजिए। उनको इस तरह से बात नहीं कीजिए कि वो चीफ़ केयर टेकर हैं आपकी फैमिली की, और जो भी आपको बात करनी है, पापा को दवाई दी, मम्मी की सेवा की, बच्चों को देखा, उनकी पढ़ाई नहीं, सिर्फ आप दोनों की बातें, प्यारी मीठी बातें, बस वो यही चाहती है। बस आप इतना कर दें, उनके लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए वो कैसे जादू की छड़ी घुमाती है और आपके सारे विशेस पूरे कर देती है। घर का ध्यान रखना, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना, हर चीज़, बस हर रोज़ आप उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए उनके काम के लिए। हाँ, हर रोज़, इसलिए क्योंकि वो हर रोज़ आपके लिए काम करती है, आपको भी अप्रिसिएशन हर रोज़ देना है। उनको सुनिए, वो जो भी कहना चाहती है, वो जो भी बात करना चाहती है, सिर्फ सुनिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है, टोकने की ज़रूरत नहीं है। वो समझती हैं, वो अगर गलत भी बोल रही हैं, वो भी समझती हैं कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप बस सुन लीजिए, बस इसी से उनको तसल्ली मिलेगी। आपके रिस्पॉन्स या रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपका रिएक्शन होगा तो उनके लिए बहुत घातक होगा, इसलिए अवॉइड कीजिए कोई भी रिएक्शन देना। रिस्पॉन्स देते हैं तो पॉजिटिव दीजिए, उनको समझा कर दीजिए, और इन सब चीज़ों में उनको जज मत कीजिए। फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी, अपने पेरेंट्स को आप दोनों की बातों के बीच में आने मत दीजिए। हमेशा उनके प्रति एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखिए, हमेशा उन पर बिलीव कीजिए कि वो जो भी कर रही हैं आपके परिवार की भलाई के लिए कर रही हैं। बस इतना ही तो चाहती हैं वो आपसे, बस इतना ही उनको चाहिए आपसे। बस अगर आप ये कर लेते हैं तो आप समझिए कि बस आपने ये जंग जीत ली है, आपने अपनी पत्नी को जीत लिया है। और अगर नहीं तो फिर
टाइम बम अभी भी ऑन है। तो खुश की फैमिली से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके अपने विवेक से काम लीजिए और अपनी बीवी को उतना ही प्यार दीजिए जिनकी वो हकदार हैं। थैंक यू सो मच।